रावण जब बात सुनने लगा विभीषण जी की, विभीषण जी की बात नहीं अच्छी लगी, तो क्या किया रावण ने? चरण प्रहार किया। जैसे चरणों से प्रहार किया, इसके बाद भी विभीषण जी खड़े होकर कहते हैं, तुम पितु सरी से भले ही मोही मारा। भले आपने मुझे मारा, आप मेरे पिता के तुल्य हो, मेरा आपका अधिकार है मुझ पर, फिर भी कहता हूं भैया राम जी को पकड़ लो, उसी में आपका हित है। इतना सुनकर रावण ने फिर डांटा, बोला मूर्ख, अगर इतना ही शत्रु प्यारा है तो जा शत्रु को ही नीति समझाना, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। इतना जब कहा तो विभीषण जी जाने लगे। और लिखा है मानस में, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव भिन्न तब ही अभागा। किसने त्यागा? रावण। ये क्या लिखा कि विभीषण जी ने रावण को त्यागा है? नहीं, रावण ने विभीषण का त्याग किया। और जिस घर से संत चला जाए, भक्त चला जाए, वहां की लक्ष्मी स्वतः नष्ट हो जाती है। स्वतः। सुमति और कुमति कुछ ऐसी चीजें नहीं है, सब हमारे ही बीच में रहती हैं। केवल हमारे जीवन की जो जीने की शैली है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, वही हमारे घर में सुमति या कुमति को लाती है। ब्रह्मा जी ने से एक बार कुमति ने शिकायत किया ब्रह्मदेव से कि सभी लोग सुमति को चाहते हैं, मुझे कोई नहीं चाहता, क्या कमी है? हम दोनों को आपने बनाया है, फिर क्यों लोग इसे अपने घर में बुलाना चाहते हैं, मुझे भेजना चाहते हैं, क्या कमी है? ब्रह्मदेव ने सुमति और कुमति से कहा कि तुम दोनों लोग एक बार थोड़ा चल के दिखाओ मुझे। चल कर एक बार सुमति गई, लौट कर आके खड़ी हुई, फिर कुमति गई, लौट के आकर खड़ी हुई। बोला क्या कमी है मुझ में? दोनों ने प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। दोनों अपनी जगह पे हो, पर एक का आए जब तब शोभा बढ़े और एक घर से जाए तो घर की शोभा खिले। विभीषण जी को त्यागा, विभीषण जी शरणागत हुए। इसके बाद रावण ने दो अपने सेवक भी भेजे विभीषण जी के पीछे, देख कर आओ शत्रु के सेना में क्या क्या व्यवस्था है। गुप्तचर सुक और सारन, ये दोनों पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने एक पत्रिका दी, बोला जाकर रावण को सुना देना। ये दोनों पहुंचे, रावण ने अब प्रश्न किया क्या क्या है, कैसी सेना है, सबसे बलवान कौन है, कितने वीर योद्धा हैं। सुख सारन ने कहा देखो महाराज, सबसे बलवान बंदर कौन है ये तो पता नहीं लगा पाए, क्योंकि तब तक हम पकड़े जा चुके थे, पर उस पूरी सेना में सबसे कमजोर सिपाही कौन है वो हम बता सकते हैं। बोला कमजोर कौन है? बोला वो जो अपना लंकवा फूंक के गया था ना, वो बंदर सबसे कोना, उसकी तो कोई गिनती भी नहीं करता, बेचारा कोने में दुबक के बैठा रहता है, उसको कोई पूछता नहीं, वो सबसे कमजोर सिपाही है। मानो ये सुख सारन भी चाहते हैं कि रावण के दिमाग में इतना भर दो कि ये सोच के ही डरा जाए, युद्ध ना करे, पर वही अभिमानी है जिसने किसी की नहीं मानी है युद्ध के लिए। अब इधर प्रभु ने कहा क्या किया जाए, समुद्र पर सेतु बांधने का प्रस्ताव समुद्र ने रखा। सेना उस पार उतरी तो ऐसा नहीं कि प्रभु ने सीधा आक्रमण कर दिया, प्रभु ने फिर से समझाया, पुनः समझाया। किसके माध्यम से? अंगद जी के माध्यम से। अंगद जी गए, अंगद जी जैसे प्रवेश किया है अंगद जी ने लंका नगरी में, अंगद जी किसी से पूछते नहीं भैया कहाँ है रावण का महल, कुछ नहीं। जैसे अंगद जी को देखा लंका के राक्षस, महाराज रावण का महल ऐसे दाहिने से जाके सीधा है, आप चले जाना। अंगद जी ने कहा बढ़िया रौब जमा के गए हैं हनुमान जी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। सब अब हल्ला मच गया, फिर से बानर आया है, फिर से बानर आया है। एक दूसरे से कहने लगे खबरदार इस बार जलाने वाला कोई ज्वलनशील आइटम निकाला तो जहां जहां है सब छुपा के रख दो, कुछ नहीं दिखना चाहिए बानर की आंखों में। अंगद जी महाराज पहुंचे और जब रावण के दरबार में अंगद जी गए, रावण ने कहा कौन हो तुम? अंगद जी ने कहा मैं राम जी का दूत हूं। फिर पूछा कि अंगद यानी वो तुम बाली के पुत्र तो नहीं हो? बोला हाँ हूं, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। बोला अरे बाली कैसा है?
अंगद जी ने कहा अरे रावण अब मैं क्या बताऊं, 4 दिन बाद तो तुम खुद वहीं जाने वाले हो, आमने सामने से बैठ बिठा के बात कर लेना कैसे हो, एक दूसरे का हालचाल ले लेना अच्छे से। तब तक पता चला बाली का वध हो चुका है, राम जी ने किया। अब रावण कहने लगा अरे मूर्ख, शत्रु के साथ जाकर मिला है, जिसने पिता का वध किया उसके साथ जाकर मिल गया है तू। अंगद ने कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये भक्त का लक्षण। अंगद जी ने कई प्रकार से समझाया। अच्छा, दोनों की भाषा बड़ी अलग थी, बड़ी अलग। हनुमान जी शास्त्रवत भाषा से समझाने गए थे, क्योंकि विद्यावान गुणी अति चातुर हैं। बड़ी सरल भाषा है, आप दर्शन करिएगा। रावण कभी सठ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, और हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण मान लो। ये हनुमान जी की भाषा है। जब कोई शास्त्र की भाषा न समझे तो शाह में से एक डंडा निकाल लिया जाता है और अब ये शस्त्र बन जाता है। अंगद जी की भाषा कुछ और। अरे रावण, मुख में तिनका दबा लो और घुटने के बल बैठ करके जाकर के प्रभु से क्षमा मांग लो। इतनी गहरी नीति बता दी। रावण ने कहा अरे तू जानता नहीं है मेरे बारे में। बोला हमारे पिताजी ने बहुत बार बताया है, जब तुम घुड़साल में बंधे थे ना तब हम तुमसे बहुत खेले। रावण ने कहा कि ये तो चुप ही नहीं होता। अंत में अंगद जी ने अपना पैर जमाया धरती पर। अंगद जी ने क्या कहा, अगर रावण इनमें से कोई भी मेरे इस चरण को हिला ले गया तो फिर ही राम सीता में हारी, मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। अब बड़े बड़े योद्धा जो उपस्थित थे आए, पैर पकड़ रहे हैं, हिला भी नहीं। तो अंत में कहा जाता है रावण आया उठ के, और जैसे पैर पकड़ने वाला था अंगद जी ने कहा अरे रावण गलत जगह पकड़ रहे हो, हमारा नहीं राम जी का पकड़ो तो कल्याण होगा। रावण तो लज्जित हो गया। अंगद जी महाराज की कहने पर भी जब रावण नहीं समझा, अंगद जी ने कहा प्रभु अब युद्ध ही है। युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस के युद्ध में रावण की आधा से अधिक ज्यादा सेना समाप्त हो गई। द्वितीय दिवस के युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण भैया को शक्ति का प्रहार किया। जैसे शक्ति लगी लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। प्रभु सक त्रिभुवन मार जी आई। प्रभु के अंदर वो क्षमता है जो त्रिभुवन को मार सकते हैं और जिला सकते हैं, तो क्या अपने भाई को नहीं जिला सकते थे? प्रभु का शायद विचार रहा हो मेरा छोटा भैया 14 वर्षों से सोया नहीं है, सब संजीवनी बूटी में फंसे रहे, इसी बहाने मेरे अनुज को एक रात्रि की नींद मिल जाएगी। हनुमान जी गए बूटी लेने। जैसे बूटी लेकर वापस आ रहे थे, भरत भैया को लगा कोई अयोध्या पर आक्रमण की दृष्टि से असुर जा रहा है। बाण छोड़ा, बाण लगते ही हनुमान जी महाराज नीचे गिरे। जब राम राम सुना भरत जी कांप उठे। मैंने फिर एक बार प्रभु के प्रेमी को घात कर दिया। अगर वास्तव में मन क्रम वचन से मैं प्रभु के चरणों का दास हूं तो हे कपिवर आप तुरंत स्वस्थ हो जाइए। हनुमान जी उठकर बैठ गए। भरत जी ने बार बार क्षमा मांगी, मुझसे भूल हुई। बोला नहीं नहीं सरकार, आपने बड़ी कृपा की जो आपने मुझे बाण मार के यहाँ गिराया। भरत जी ने कहा कैसी कृपा? हनुमान जी ने कहा प्रभु अयोध्या तो वो धरती है जहाँ पर स्वयं भगवान भी साकेत छोड़ के नीचे आ गया, और यही की धरती से हनुमान ऊपर ऊपर जा रहा था। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे नीचे इस रज में लेकर आए। प्रणाम किया। यहाँ पर एक कथा कही जाती है कि सुमित्रा मैया को सूचना मिल गई कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। धन्य है वो जननी। सुमित्रा माँ ने कहा मुझे लक्ष्मण की चिंता नहीं, मुझे राम की चिंता सता रही है कि मेरा राम अभी अकेला है। कपिवर अगर लक्ष्मण के प्राण बचते हैं तो ठीक, और ना बचे तो तुरंत सूचित करना सुमित्रा का दूसरा लाल अभी जीवित खड़ा है, वो अपने भैया की सेवा में जाए। उर्मिला माँ को जब देखा, हनुमान जी कह रहे हैं माँ आपका सुहाग आज इस स्थिति में है, आपको डर नहीं लग रहा? हनुमान जी से उर्मिला मैया ने कहा हनुमान जी जो रो रहा है वो पीड़ा में होता है, जो सो रहा है वो तो परमानंद में होता है। प्रभु की गोद में है, मुझे नहीं लगता कि मेरे स्वामी को कुछ हुआ है। मेरे प्रभु ने उनको निद्रा देने के लिए यह सारी लीला रची है। ये तो मान लीजिए त्रेता की घटना है। हमारे आपके सामने अभी जो
सुंदर समय आने वाला है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का, क्या इसमें इतनी आहुति नहीं पड़ी है? आपने कुठारी बंधुओं का नाम सुना हो। एक वो मैया थी, 2 बेटे प्राण दे चुके थे रामलला के लिए, और उस माँ का जब इंटरव्यू लिया गया तो मैया कहती है मुझे दुख है कि मेरा कोई तीसरा बेटा नहीं है, होता तो मैं उसको भी अपने रामलला के लिए न्यौछावर कर देती। भैया ये जो अवसर आने वाला है ना, बहुत बहुत लोगों की तपस्या का परिणाम है। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं, किया कुछ नहीं है पर सब कुछ पा रहे हैं। हम बड़ भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। अरे रामलला के जैसा सरकार दुनिया भर को छत दे दी थी और हमारे रामलला कागज दिखाते कोर्ट में हाजिर हो रहे। इतनी सरलता किसमें आपको मिलेगी? हम अपने अपने घरों में और रामलला हमारे टेंट के भीतर बैठे। जिसने वो दृश्य देखा होगा उसको अब लगता है कि तब क्या था और अब क्या है। वो इतने से, ये जो हमारे सरकार है ना, ऐसे छोटे से एक निगाह ना डालो। आप ये सोचो, रामलला के वस्त्र भी अगर बदलने हैं तो कोर्ट के सामने पहले एक हाजिरी डालनी पड़ती थी, एक एप्लीकेशन डालना पड़ता था। कपड़े फट जाए तो फट जाए, चेंज तब तक नहीं हो सकते जब तक कोर्ट से ऑर्डर ना पास हो जाए कि आप चेंज करो। इतनी प्रतीक्षा, इतने भक्तों की प्रार्थना, इतने लोगों की आहुति, जिसका परिणाम कि अब रामलला से भी रहा नहीं गया और बोले मैं आ रहा हूं। बहुत शुभ समय है। इस दिन को तो आप यहां रहो, आप अयोध्या रहो, जहां रहना, ऐसे बढ़ चढ़ के आप इस दिन का आनंद लीजिएगा। ना जाने जन्म में कब फिर ऐसा आनंद मिलेगा। मुझे लगता है वो त्रेता काल का जो समय था जब रामलला आए थे, हमारे लिए तो हमारा ये कलयुग ही अब त्रेता काल बनेगा और हम इसी में उस उत्सव का आनंद लेंगे। आप जहां रहना इतना झूम के आनंद मनाना, ऐसा मत सोचना अयोध्या में नहीं, वही आपकी अयोध्या है जहां पर आपने अपने रामलला को बिठा दिया है और वहीं पर आनंद से इस दिन का स्वागत करिएगा। खूब दीपक जलाइए, खूब कीर्तन करिए मंदिरों में जाकर के। जितना आनंद आप, जैसे मान लीजिए किसी के कोई संतान ना हो और 20 साल बाद हो जाए एक संतान, पुत्र रत्न हो जाए, अब माँ बाप के मन में कितनी प्रसन्नता होती है। सोचेंगे क्या खुशी कर दूं, तो ये तो 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, तो आपकी खुशी किस सीढ़ी पर होनी चाहिए, जरा विचार करना। हनुमान जी महाराज बूटी लेकर गए, लक्ष्मण भैया चैतन्य हुए, इसके उपरांत पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। कुंभकर्ण को रावण ने जगाया है। कुंभकर्ण ने पहले रावण को फटकार लगाई, तदुपरांत कहा अब जब युद्ध हो ही रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ राघव जी के बाण रूपी, हाथों रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करके अपना उद्धार करूंगा। कुंभकर्ण को गति दी, लक्ष्मण भैया ने मेघनाद को गति दी और अंत में बच गया रावण। रावण आज आया है रथ पर, सबका उद्धार करा चुका है, अपना उद्धार कराना बाकी है। अब भगवान बार बार बाण चढ़ाते हैं, उसके मस्तक का छेदन करते हैं, पर नए मस्तक का जन्म हो जाता है। मरई नरी पुश्रम भयाउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। मरई नरी पुश्रम भयाउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। काटत बढ़ई शीश समुदाय, काटत बढ़ई शीश समुदाय। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाभि कुंड पीयूष बस आके। नाथ जियत रावण बल ताके, नाथ जियत रावण बल ताके। बार बार जब मस्तक काटने से भी नए मस्तक का जन्म हो रहा है, राम जी ने विभीषण जी को देखा।
जिनकी इच्छा से खुद मृत्यु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो अपने भक्त के प्रेम की परीक्षा कर रहे हैं। विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि कुंड में अमृत का वास है, जब तक इस अमृत का शोषण नहीं होगा इसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। जैसे ही यह बात सुनी, अब प्रभु ने अपने धनुष पर एक साथ 31 बाणों का संधान किया है। बाणों का संधान करके जो ही बाणों को छोड़ा है, अरे सायक एक नाभि सरसों चले नाराजा। अरे सिर भुजहीन रुंड महिनाचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा, डोली भूमि गिरत 10 कंधर, डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर, क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर, अरे गरज उमरत घोर रव भारी, गरज उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, हाँ कहाँ राम रन हतों पचारी। जैसे ही अमृत का शोषण हुआ, प्रभु ने 20 बाणों से 20 भुजाओं का छेदन किया, 10 बाणों से 10 मस्तक काटे। रावण का भुजहीन शीरहीन शरीर धरती पर गिरने लगा। मृत्यु के अंतिम क्षणों में रावण के मुख से निकला, कहाँ है राम, आज रण में उसे पछाड़ कर रहूंगा। राम कहते ही उसकी मृत्यु हुई, वो प्रभु के धाम को गया। देवता आकाश से सुमन बरसाने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे रावण मर गया, अच्छे से जय घोष करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रावण की मृत्यु हुई। तदोपरांत इंद्र ने अमृत का वर्षण किया, वानर जीवित हुए। विभीषण जी का राज तिलक हुआ। पुष्पक विमान के द्वारा विभीषण जी ने विविध प्रकार के आभूषण वस्त्र लुटाए हैं। अब बंदरों को क्या पता कि आभूषण और वस्त्र कहाँ पहना जाता है, कैसे धारण किया जाता है। कान वाला नाक में पहन लिए, नाक वाला हाथ में लटका लिए, हाथ वाला पैर में बांधे और आके कहते हैं हम कैसे लग रहे हैं भगवान।